ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सीनियर सिटीजन ਨਾਲ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं ईश्वर सिंह, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ के विकास के बारे में जो आपने जो है मुद्दा ये ग्राउंड का, बच्चों के ग्राउंड का उठाया है, वो ग्राउंड हमारी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने उसको बहुत ही बारीकी में उठा करके सीनियर ऑफिसरों से मीटिंग करके और सभी अधिकारियों से थे उस ग्राउंड को हमने अप्रूवल करा दिया स्पोर्ट डिपार्टमेंट से। स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारी कई मीटिंग हो चुकी है और इसके अंदर कॉलोनी का कोई भी राजनीतिक पार्टी का बंदर खड़ा होकर के कोई भी बंदा कहे भाई हमारा इसमें हाथ है, उनका कोई किसी भी पार्टी का हाथ नहीं है, सिर्फ ओनली सीनियर सिटीजन। कल को भी कोई पेपर में देने लगे अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दे, वो गलत है। कोई भी सीनियर सिटीजन हमारे साथ नहीं है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? जो ये थी ना पॉलिटिक्स पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, इससे पहले कहाँ थी वो? आज हम काम करा रहे थे, वो अपनी रोटी सेकने के बीच में बड़े बैठे हैं। वो हमें चाह रहे कि हमारी साथ मिल जाए, हमारा भी नाम हो जाए, तो हम किसी को अपनी साथ नहीं लेना चाहते। ये सीनियर सिटीजन करा रही है काम, रामदरबार की सीनियर सिटीजन करा रही है, वो होएगा। वो फाइल जो है ना अभी सरकार को अप्रूवल वास्ते चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट को पहुंच चुकी है। ये पेपर में भी 2 बार आ चुका है। और रही संपर्क की बात, हमारी कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है बहुत ही अच्छा चंडीगढ़ प्रशासन ने बना, मैं उनकी धन्यवाद करूंगा। प्रशासन का बहुत ही अच्छा कम्युनिटी सेंटर बनाया। इसके अंदर एक रूम वो संपर्क वास्ते है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन आज तक वो नहीं किया, किसी भी पॉलिटिकल वालों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमने उस चिट्ठी को उसकी लिया, 2 जगह हमने मिल करके IT डिपार्टमेंट वालों से मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल करके उसको हम सिरे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दी ही हो भी जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारियों से, वो बहुत जल्दी हमारी इस प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ संपर्क बनेगा। तो अभी ऐसी क्या-क्या समस्याएं हैं जो रामदरबार सीनियर सिटीजन को भी आ रही है, के पब्लिक को भी आ रही है? पब्लिक को यही आ रही है, जैसे ये बड़ा पार्क है हमारा, यहाँ हम इस टाइम बैठे हैं, इस टाइम जो है ना अभी तो घास घूस काट करके ठीक कर दिया गया। कई बार इसके अंदर हम लिख के कई बार दे चुके हैं। हमारा एक लड़का है मनदीप है और दूसरी पार्टी के लड़के भी आते हैं, वो भी मुद्दा उठा के चले जाते हैं, कूड़ा ढेर लगा रहते हैं। तो हम कई बार उठा चुके हैं इस बात को, पीछे भी उठाया था मैंने। तो यहाँ पे ये फुटपाथ तोड़ दिया था, उसके लिए अभी कई बच्चे सोशल वर्कर है, तो उन्होंने भी उठाया था, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ। हम बार बार इन्हें कहते हैं कि भाई जो बच्चे आज सोशल वर्करी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सोशल वर्करी कर रहे हैं और वो करते रहे। हमारा आशीर्वाद भी है उनको और हमारा एडवाइस है उनको भी करते रहे, हमारा सहयोग रहेगा उनको। जो अभी पुलिस प्रशासन के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। हमारी 2-3 बार मीटिंग होती है, वो बुला लेते हैं हमें सीनियर सिटीजन को थाने के लिए, तो आवाज उठाई होगी ना, और वहाँ पे बात करते हैं। अब वो तो ये चाहते हैं भाई पुलिस डिपार्टमेंट तो हमें ये कहते हैं भाई आप हमें हमारा सहयोग करो। हम किस चीज़ का सहयोग करें? उनको पता, उनको भी है सब। देखो पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो उसको नहीं पता, हमारे से ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को पता होता है, उनको ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, उनको सब पता होता है, लेकिन वो हमें बीच में लेना चाहते हैं। और यहाँ पे बीच में आने वाला बंदा मार खाता है, दरवाजे में पत्थर बजेंगे, जो किसी ने नाम ले भी दिया किसी का, उसके घर में पत्थर बजेंगे, उससे लड़ाई होगी, दुश्मनी बन जाती है। इसलिए सब बचते हैं लड़ाई झगड़े से। और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी लेवल पे, जबकि उनके पास पावर है, वो अपनी पावर को पूरा तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे। यहाँ हर महीने एक दो मर्डर होते रहते हैं, तो चल रहा जी। अब उसको नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा उस पास से। कोई भी नेता है, यूथ है या कोई भी है, सीनियर सिटीजन तक पहुंच करता वो उसको साथ लेकर चलने की कोशिश करता भी है, हमारे साथ चलें, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों के, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बुजुर्ग हैं जो हर किसी ना पार्टी से जुड़े हुए। कौन से ऐसे काम हैं पब्लिक के जो बीच बीच में, और सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए, क्या क्या अभी और मुद्दे हैं?
सीनियर सिटीजन को तो सुविधा यही है जी, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इनको सभी को जो भी आते हैं हमारे पास, उनको हम एडवाइस देते हैं भी काम करो तो पब्लिक आपके पीछे लगेगी, काम कराओ, ठीक है। लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। वो जो है ना बस इलेक्शन आने के टाइम में वो सभी जो है ना मतलब लग जाएंगे जी अपना पकड़ने के लिए सभी। अब हमारे पास भी आते हैं, सारे सभी आते हैं, अब उनको जो काम कहते हैं ना तो वो काम नहीं हो पाते। किसी भी बंदे को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को बोलते हैं तो वो ध्यान नहीं देता। जैसे अभी पीछे सी इन्होंने नाले साफ कराए थे, वो सारा कूड़ा निकाल के नाले में से बाहर छोड़ दिया। बारिश आई, वो फिर अंदर आधा चले गया, आधा उठाया उन्होंने। अब जो नाला साफ करते हैं उनको बोलते बेटे इसको उठाना भी है, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, जो दूसरी टीम आएगी। तो अब बताओ वो टीम कहाँ से आएगी? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है कि वो ऐसे बंदों को क्यों भेजता है जब अब कई कई टीम बना रखी है। अब वो प्रॉपर, अब वो दरवाजे में पड़ जाता है, किसी के बदबू आती है कि वो नहीं सुनते। जो कि सिर्फ कॉलोनी के अंदर ही है, शहर के अंदर ऐसा नहीं करते वो। शहर के अंदर तो उसी टाइम उठा के ले जाते हैं, साफ करते हैं वहां पे। लेकिन कॉलोनी के अंदर, और वो कॉलोनी के ही मुलाजिम होते हैं जो काम करते हैं, वो ये सोचते कहते हैं कॉलोनी के बंदे, इनको क्या जरूरत है, गंदगी में रहे ठीक। तो वो नहीं ध्यान देते। कॉलोनी के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है या कोई भी है, वो ध्यान नहीं देता इस चीज की तरफ, भाई ये कॉलोनी हमारी है, हम इसको साफ सुथरा रखें। वो नहीं ध्यान दे रहे। उनके जो सुपरविजन उनके ऊपर करते हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे। उनको ये पता भी ये लेबर कॉलोनी है तो भाई चलता रहेगा जी, इनका तो चलता रहता है, बोलते रहते हैं, चल रहा है जी, ये है। सर, आप बताओ, बुजुर्गों के लिए और राम दरबार में आपने राजनीति देखी है, क्या क्या समस्या है अभी तक जो हैं और हल नहीं हुई? समस्या बहुत गंभीर है। प्रशासन लूट मचा रहा है। हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्होंने कूड़े कूड़े के पर टैक्स लगा दिया, लेकिन ना तो कूड़े वाले आ रहे हैं आजकल, ना ही वो साफ सफाई की तरफ ध्यान दे रहे। नंबर एक तो ये हो गया कूड़े वाला। दूसरा ये हो गया जो बिजली इन्होंने प्राइवेट को दे दी है। तारें आज भी 50 साल पुरानी हैं, तार नहीं वो करिए, वो भी लूट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी पूरा लूट अपनी तनख्वाह ले रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है। यदि लाइट चली जाती है 1 घंटे 2 घंटे, उसके बदले हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती कि भाई आपका ये रिबेट है, इतना पैसा नहीं लिया जाएगा गर्मी में, जबकि चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। दूसरा, यहाँ बसें लगा दी एसी, ये कॉलोनी है, ये बाकी शहर में आम ऑर्डिनरी बस भी लगी हुई है, लेकिन प्रशासन लूटने की पूरी कोशिश कर रहा है और कोई काम करके राजी नहीं है। यहाँ की साफ सफाई, ठेकेदार हमें नहीं पता ठेकेदार कौन है, कहाँ है और कितना पैसा देता है। सिर्फ ये सुना कि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फैक्ट्री मालिक है, उसको ठेका दिया हुआ है साफ सफाई का। ना तो गलियों में कोई साफ सफाई करने वाला आ रहा है अब 3-4 महीने से, और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जहाँ तहाँ। तो यहाँ ये है। दूसरा ये है, ये स्कूल के गेट के बारे में पता लगा है, एक इसका गेट भी अब किसी और तरफ करने के लिए मीटिंग हो रही है सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन की। जब ये गेट बन चुका था उस समय अफसर कहाँ थे? आज लाखों रुपया लग करके दोबारा गेट लगेगा, वो भी हमारे बच्चों पर या हमारे ऊपर ही डाल दिया जाएगा। हमारा तो ये कहना है कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच हो कि इसको कौन कर रहा है। प्रशासन निकम्मा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निकम्मी है, कौन इसको कर रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। धन्यवाद। अच्छा, और ये जो मकानों को लेकर भी हर इलेक्शन में हलचल होती है, मालिकाना हक को लेकर, उसके बारे में क्या सर, कहना है? मालिकाना हक के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी बात कर रहा हूँ, ओपनली कर रहा हूँ। बात है कि जब से ये कॉलोनी बसी है, इसका ऑडिट आज तक स्टेट ऑफिस वालों ने नहीं किया है। मनमानी से बिल भेज देते हैं। अभी 2023 में इन्होंने कहा कि भाई इतना ड्यूज बाकी है। जब इतना ड्यूज दे दिया, उसके बाद में भी ये बता रहे कि अभी आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा है, तो इसका ऑडिट करवाया जाए। और यहाँ से पहले भी करोड़ों रुपया लेकर के कोई भाग गया था कर्मचारी, उसका आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, या उसकी रिकवरी हुई या नहीं हुई। और ये जितने भी यहाँ पर आवारा पशु हैं जो रोड पे खड़े होते हैं, बसें जाती हैं, लोगों को दिक्कत आती है। सर, ये मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है। ये है कि ये कि गाय हमारी माता है, लेकिन ये सिर्फ स्लोगन में ही अच्छा लगता है। लेकिन आज चंडीगढ़ शहर में करोड़ों रुपया
टैक्स लिया जा रहा है गऊ के नाम पर, लेकिन सुविधा है जीरो। समझे, अफसर अफसर मौज कर रहे हैं, समझे। इस बारे में किसी अफसर का ध्यान नहीं है। पशु को पकड़ कर कम से कम अपने उसमें डाल दो गौशाला में, या गौशाला कम है तो एक गौशाला और बढ़ा दो। लोग 25-26 एकड़ को अनऑथराइज घेरा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं करता। जो डर रहा है उसको डरा रहा है प्रशासन, जो नहीं डर रहा है या जिसकी पहुंच है। अभी एसएस के पार्क में आप चलिए, वहां आज भी एक गौशाला बना रखी है प्राइवेट। पता नहीं वो दूध किसको पिला रहे हैं, किसकी सह पर वो लगा हुआ है। समझे, हमारा तो यही कहना कि ये सारा मिल करके प्रशासन। तो हमारे साथ मनदीप जी भी हैं, जो आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनसे ही बात करेंगे। मनदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बुजुर्गों ने अभी ये सीनियर सिटीजन की जो बात है? सबसे पहले तो मैं ये बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनके बीच में बैठता हूँ। कहते हैं ना, बच्चे जो है माँ-बाप से ही पैदा होते हैं, ठीक है? और हम इन्हीं की ही रूपरेखा में चलें तो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि कई बार हम ना बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, मतलब कि हमें पता नहीं होता ना कि इस कुएँ में कूद रहे हैं, तो भई वहाँ से हम वापस निकलेंगे या भई नहीं भी निकलेंगे। अगर हम अपने घर से ही सब कुछ सीख के चलें तो हम नहीं फँसते, मतलब चीज़ों से निकल जाते हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे कि हमारे ईश्वर अंकल जी ने मेरे को बहुत सारी बातें भी बताई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि। और हमारे जो सर हैं, जो प्रधान हैं यहाँ के सीनियर मदन लाल जी जो हैं हमारे प्रधान हैं यहाँ के सीनियर सिटीजन के, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई कि देखो अभी जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी 2 तारे मैं खुद बदलवा चुका हूँ अभी पीछे से ना, आते हैं और ऐसे टेम्परेरी तारे डाल रहे हैं, फिर विरोध करना पड़ता है, हम विरोध थोड़ी ना करते रहेंगे। अभी संपर्क का अंकल जी ने बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मतलब संपर्क जब यहाँ पर बन चुका है, तो भई आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना, सुविधा दो। रामदरबार की जनता क्या जनता नहीं है? या वैसे ही मतलब भेड़-बकरियाँ इकट्ठी कर रखी है? सुविधा दो यहाँ पर, ठीक है? और जो पार्क जो अंकल ने बोला, मुझे बड़ी खुशी जैसे हुई। अभी आपके काउंसलर हैं, नेहा जी हैं, हाँ तो जी। आप ये मुद्दे तो आप भी उठा सकते हैं। सर देखो, हमने बहुत बार बोला है नेहा जी को भी, वो हमेशा यही बोलते हैं कि भई मैं बोलती हूँ, भई एप्लीकेशन वगैरह देती हूँ, भई आगे नहीं कुछ सुनवाई हो रही है, भई मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर सीनियर सिटीज़न के पास भी जब हम जाते हैं, देखो उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि हमें भी उनकी कहते हैं ना, एडवाइज़री की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े हैं। तो अब ये कहना है हमारे सीनियर सिटीज़न का कि भई देखो, अगर आपको कहीं पर दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप हमारा सहयोग लो, हम आपके साथ हैं। कौन-सा रामदरबार का काम है जो ना नहीं हो सकता? हम हमेशा आपका साथ देंगे।